आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल नेचर्स गिफ्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे और अच्छी तरह से अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। कभी कभी जो नवजात शिशु होते हैं या फिर छोटे बच्चे जो सॉलिड फूड पर आ गए रहते हैं, वो कुछ खाते पीते नहीं हैं। न्यूबॉर्न बेबी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करता है, बस रोता ही जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपके बच्चे को गैस की शिकायत हो गई हो, उसे कब्जियत हो गई हो। तो इसे आप कैसे समझ सकती हैं और क्या होम रेमेडी आप यूज कर सकती हैं जिससे कि बच्चे को तुरंत रिलीफ हो जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही होम मेड जो पाउडर होता है उसकी जानकारी देने जा रही हूँ। मैं डेमो वीडियो दूंगी। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। आप लोग पूरा वीडियो देख ले जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, तो ऐसे में हमारा मनोबल टूटता है। हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को वीडियो बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है, तो ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आने की हिम्मत भी हमारी छूट जाती है। तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बगल में ये जो बेल आइकन है इसे हिट करना मत भूलिएगा। इससे मैं जो वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा और वीडियो अच्छी लग जाएगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो इसे औरों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर होती हैं उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो जाए। जो पाउडर मैं आपको बताने जा रही हूँ इसे आप 3 मंथ के बेबी से लेकर के 6 मंथ के बेबी और उससे बड़े, चाहे जितने भी बड़े बच्चे हैं और हम एडल्ट लोग जो होते हैं उनके लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं कभी कभी यूज करती हूँ, लेकिन जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो उस समय मैं डेली यूज करती थी, क्योंकि उस समय मुझे गैस की समस्या होती थी। क्यों होती थी तो मुझे पता नहीं। मैं तो वैसे भी कुछ जैसे स्पाइसी होता, ऑयली होता, वो सब खा नहीं रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीड मतलब जो मिल्क था वो हो रहा था। तो इसकी वजह से मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया था, लेकिन फिर भी मम्मी ने कहा था कि ये पाउडर यूज किया करो। जो मेरे लिए पाउडर था उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट थे, लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबी और छोटे बच्चों के लिए पाउडर है उसमें इंग्रेडिएंट जो हैं वो थोड़े ही हैं। तो चलिए मैं इसे आपको दिखा दे रही हूँ सबसे पहले कि क्या क्या इंग्रेडिएंट आपको लगेंगे और किस क्वांटिटी में आपको किस एज के बच्चे को इस पाउडर को देना है। बच्चे के पेट में अगर गैस हो गई है, बच्चे को कब्जियत है, बच्चे का पेट एकदम टाइट हो गया है, फूला हुआ है, तो ऐसे में ये जो होम मेड पाउडर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बहुत जल्दी बच्चे को इन तकलीफ़ों से निजात दिला देता है। इसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगेंगे वो मैं सबसे पहले आपको दिखा दे रही हूँ। ये है जीरा, ये है अजवाइन और ये है मेथी दाना और ये है हींग। ये जो हींग इसमें मेरे पास है ये हींग पाउडर है, लेकिन आपको ये वाली हींग इस गैस रिलीज करने वाले पाउडर में नहीं ऐड करना है। उसमें आपको जो अक्खी हींग आती है वो लेकर के आना है, उसका पाउडर बनाना है और उसी को ऐड करना है। ये वाली हींग जो होती है ये पूरी तरह से प्योर नहीं होती है, तो बच्चे के लिए सेफ़ नहीं होती है। वो जो अक्खी हींग आपको मैं यहाँ पर इमेज दे रही हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। वो हींग आपको किसी भी जनरल स्टोर यानी जो किराने की दुकान होती है वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगी। तो उस हींग को ला करके आप उसे तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े में और फिर उसे आप मिक्सर में ग्राइंड करके फिर इस जो गैस रिलीज करने वाले पाउडर को मैं बता रही हूँ इसमें ऐड करिएगा। तो चलिए कितना कितना मेजर आपको लेना है हर सामग्री का वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जीरा आपको सबसे ज़्यादा लेना है, तो मैंने यहाँ पर 1 फुल टीस्पून भर के जीरा लिया है। और मेथी और अजवाइन जो होता है दोनों थोड़ा कड़वा होता है, तीखा होता है, तो इसलिए आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में लीजिए, लेकिन दोनों ही गैस रिलीज करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इतना सा मैंने मेथी लिया है। आप चाहे तो मेथी स्किप भी कर सकती हैं, सिर्फ अजवाइन और जीरा ही ले सकती हैं और तीनों लेंगी तो भी अच्छा है। और इस तरह से मैंने अजवाइन लिया है, ये देखिए इतना टीस्पून मैंने अजवाइन लिया है। अब इन तीनों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी और इसका पाउडर बनाऊंगी। तो चलिए अब हम भूनने की तैयारी करते हैं। मैंने गैस पर तवा रखा है, इसे हम तवे पर भूनेंगे। गैस ऑन कर दिया मैंने। अब हम सबसे पहले मेथी को भूनेंगे, क्योंकि मेथी जो होता है वो थोड़ा कड़क होता है, तो इसे भूनने में थोड़ा सा समय लगता है। किसी भी चीज़ को यानी जो मेथी, जीरा, अजवाइन है
इसे आपको लो फ्लेम में ही भूनना है ताकि अच्छी तरह से ये रोस्ट हो जाए। अगर आपने तेज़ फ्लेम में भूना तो ये जल जाएंगे। तो इसलिए इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना कि जो क्वांटिटी है मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही लिया है 1 वीक तक के लिए, लेकिन आप जितने दिन के लिए बना रही हैं कम से कम 15 डेज़ तक के लिए इसको बना करके आप स्टोर रख सकती हैं। तो आप उसी हिसाब से 15 डेज़ तक के लिए बना लीजिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 2 स्पून जीरा लेना होगा और हाफ़ टी स्पून मेथी, और जो अजवाइन है उसे आप 1 टीस्पून ले सकती हैं। तो इस तरह से आपको इतना सा क्वांटिटी बना करके और भून करके अच्छी तरह से रख लेना है। भूनते समय ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो गैस का फ्लेम है वो लो ही रखिए, क्योंकि इससे क्या है कि अंदर तक वो अच्छी तरह से भून जाता है। नहीं तो फिर अगर आपने फास्ट फ्लेम रखा तो वो जल जाता है और इससे फिर वो अच्छी तरह से भून नहीं पाता है और उतना ज़्यादा असर नहीं करेगा, यानी कि बेनिफिट उतना ज़्यादा नहीं देगा। अच्छी तरह से भुना हुआ और कम भुना हुआ ही, यानी कि जला हुआ न हो, एकदम से काला न हो जाए, लाल हो जाए लेकिन अच्छी तरह से भुन जाए। तो इस बात के लिए आपको लो फ्लेम पर ही भूनना होगा। अभी मैंने जीरा डाल दिया है तो अब हम इसे भून लेंगे, लो फ्लेम पर ही भूनना है इसे भी। और एक बात और कि जितना ये पाउडर हम बना रहे हैं इसमें हींग कितना डालना है ये मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ कि कितने क्वांटिटी में हमको हींग मिक्स करना है इसमें। तो इस तरह से आपको ये तीनों सामग्री को भून करके अच्छी तरह से ले लेना है। अब ये हमारा जीरा भी लगभग हो चुका है, अब हम इसे भी निकाल लेंगे। और जो अजवाइन होता है तो अजवाइन बहुत जल्दी भून जाता है, इसलिए मैं गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर दे रही हूँ, नहीं तो फिर अजवाइन जल जाएगा। क्योंकि अजवाइन बहुत कम फ्लेम में ही हो जाता है और तवा भी गर्म है, तो इसलिए ये फटाफट हो जाएगा। अजवाइन की खुशबू आने लगती है तो पता चल जाता है कि ये अब पक चुका है। इससे अजवाइन को आप कभी भी गैस को ऑन करके, यानी फर्स्ट टाइम आप अगर इसको कर रही हैं, इसके पहले आपने कुछ नहीं भुना है तो ही आप फ्लेम को चालू रखिए, अदरवाइज़ आप फ्लेम बंद कर दीजिए। क्योंकि अजवाइन बहुत ही जल्दी भूनकर तैयार हो जाता है और कम तवा गरम रहेगा तो अच्छी तरह से भून जाएगा। अगर तवा ज़रा सा भी ज़्यादा गरम रहा तो ये जल जाएगा। तो इस तरह से हमने अजवाइन को भी भून करके ले लिया है। तो इस तरह से देखिए ये हो गया अजवाइन, ये हो गए जीरे और ये हो गया मेथी दाना। अब इसमें जो मैं इसे ग्राइंड करूँगी तो इसमें आपको कितना हींग ऐड करना है वो मैं आपको क्वांटिटी बता दे रही हूँ, लेकिन आपको जो वो अक्खी हींग है वही लेके आना है। क्वांटिटी के लिए ही मैंने यहाँ पर इस हींग को आपको दिखाने के लिए निकाला है। तो इस तरह से आपको इतना जो मैंने अभी बताया कि 1 टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून मेथी और आधा टीस्पून जो अजवाइन है उसमें आपको इतना सा आपको हींग ऐड करना है। तो चलिए अब हम लोग इसे ग्राइंड करके ले लेते। मैं इन तीनों को इस तरह से जार में डाल दे रही हूँ। अगर आप 15 दिन के लिए बना रही हैं तो अच्छी खासी क्वांटिटी रहेगी तो अच्छी तरह से ये पिस जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब मुझे इसे चालने के लिए या तो आपको कॉटन का एकदम बारीक जो कपड़ा होता है वो लेना है, या इस तरह की चालनी जो आती है जो एकदम बारीक होती है वो लेना है, और इस तरह से आपको इसको चाल करके ले लेना है। अच्छी तरह से इसको 3-4 बार जब आप पीसेंगी, ग्राइंड करेंगी तो ही इसका अच्छा पाउडर निकल कर तैयार होगा। अभी देखिए जो इसमें मैंने ये पाउडर दिखाया है ये एकदम से बारीक पाउडर है, इसमें बिल्कुल भी जो बड़े बड़े कण होते हैं वो नहीं है, एकदम से ये अच्छा सा पाउडर है।
ऐसा ही पाउडर आपको 3-4 बार इस जो ये देखिए अभी तक बचा हुआ है, इसको 3-4 बार आपको अच्छी तरह से पीस करके इसी तरह का पाउडर आपको निकाल करके ले लेना है। और फिर इसमें आपको ये जो हींग है वो ऐड कर देना है। और इतना 1 पिंच आपको इस तरह से जो आपकी तर्जनी और अंगूठे के बीच में आ जाएगी, इतना ही आपको 3 to 6 मंथ के बेबी को गर्म पानी में ऐड करके देना है। और उससे बड़े जो बच्चे होते हैं उनको आप 2 इस तरह से 2 बार आप पिंच करके ले लीजिए, यानी 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक के बच्चे को आप 2 बार इस तरह से पिंच करके ले लीजिए। और इतना सा उसमें आ रहा है, ये जो मैंने आपको दिखाया, जब मैंने इतना पिंच करके उठाया है तो इतना सा देखिए इस तरह से इतना सा हो रहा है। तो इसे आपको हल्के गुनगुने पानी में, यानी पानी आपका पहले से उबला हुआ होना चाहिए, और उसके बाद में इस तरह से इसको उसमें ऐड कर देना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रही हूँ किस तरह से आपको करना है। देखिए इस तरह से पानी, उबला हुआ पानी आपको ले लेना है और इस तरह से 1 पिंच आपको इस तरह से ले लेना है और फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स करके और फिर इस तरह से बच्चे को पिला देना है। तो देखा आपने किस तरह से इन 3 इंग्रेडिएंट के ज़रिए ही इस पाउडर को तैयार किया जा सकता है, बहुत आसानी से होममेड, और बहुत ही ज़्यादा ये कारगर होता है, क्योंकि इसे मैंने भी यूज किया था। मेरे बच्चे को तो मैंने इतना ज़्यादा नहीं, कभी एक आध बार दिया था, क्योंकि उसे गैस की समस्या उतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन मैं ऐसा पाउडर यूज करती थी और उसमें मैंने जो नमक होता है वो भी ऐड किया था, यानी जो काला नमक होता है वो ऐड किया था। लेकिन जो बच्चे के लिए है उसमें आपको नमक नहीं ऐड करना है, क्योंकि जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता है उसे नमक नहीं दिया जाता है। तो अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो उसके पाउडर में आप थोड़ा सा, यानी कि जो टीस्पून मैंने आपको दिखाया, ये इससे आप हाफ, जैसा कि आपने हींग लिया है उसी क्वांटिटी में आपको उसमें नमक भी ऐड कर देना है, काला नमक। काला नमक बेहद फ़ायदेमंद होता है गैस को रिलीज़ करने के लिए। तो 1 साल से बड़ा बच्चा है तो उसमें आप काला नमक भी पीस करके उसका पाउडर बना करके उसे ऐड कर दीजिए। याद रखिए कि हींग और जो काला नमक है दोनों आपको पिसा हुआ रेडीमेड मार्केट से नहीं लेना है, घर में ला करके ही आपको पीसना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो अलग बात होती है कि आप पाउडर को मिक्स कर सकती हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि अक्खा मिल जाए खड़ा वाला, और उसे ला करके घर में आप पाउडर बना करके तो ही ऐड करिए, वो ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो इस तरह से आपको करना है। अब मैं यहाँ पर फिर से एक बार आपको चाल करके दिखा दे रही हूँ, छान करके, कि किस तरह से आपको करना है। मैंने मिक्सर में से ग्राइंड करके अच्छी तरह से पूरा ले लिया था। तो इस तरह से अगर कोशिश करिएगा जो मलमल का कपड़ा होता है उससे आप चालेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे बहुत बारीक पाउडर जो है छान करके निकल कर के आता है, तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से देखिए ये छन करके आ गया है, एकदम से बारीक पाउडर है ये, और इसमें किसी तरह का बड़ा पाउडर बिल्कुल भी नहीं है, यानी बड़े कण नहीं है। तो ये बच्चे को बहुत आसानी से हजम हो जाएगा, क्योंकि अगर बड़े कण रहेंगे तो उसके गले में अटक सकते हैं। 0 to 3 मंथ के बेबी को आपको बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि 3 मंथ तक के बच्चे को जो कुछ भी होता है उसे लेकर के आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। सिम्टम्स गैस होने का जो है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। बच्चा अगर रो रहा है, लगातार रोता जा रहा है, उसके पहले बच्चा एकदम से ठीक था, अचानक से रोने लगा, आपका दूध नहीं पी रहा है और कुछ खा भी नहीं रहा, यानी बच्चा अगर सॉलिड फूड पर है, कुछ भी नहीं खा रहा है, तो ऐसे में आप बच्चे का पेट चेक करिए। बच्चे के पेट के यानी कि बच्चे का जो पेट है वहाँ पर जो नाभि होती है, नाभि के आसपास में आपको सूजन महसूस होगा, यानी कि पेट फूला हुआ और कड़क महसूस होगा। और जब आप उस पर हाथ इस तरह से रखेंगे फूले हुए जगह पर, तो बच्चा थोड़ा सा स्लो रोएगा या फिर चुप हो जाएगा एकदम से, अगर उसे आराम महसूस होगा, या फिर ज़्यादा भी रो सकता है, यानी वो दर्द जो है बच्चे को ज़्यादा महसूस हो सकती है। बच्चा इस तरह से अकड़ भी सकता है, तो आप समझ जाइए कि बच्चे को गैस हो गई है या कब्जियत की शिकायत है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको इस स्पून में गर्म पानी, जो उबाल करके आप पानी पीती हैं, उस पानी को लेना है और फिर उस पानी में आपको हल्का गुनगुना ही होना चाहिए पानी, यानी कि पहले आपका पानी उबला हुआ हो अच्छी तरह से और वो फिर हल्का गुनगुना भी हो, जिसमें आप बच्चे को ये पाउडर मिक्स करके दे रही हैं। एकदम से ठंडे पानी में आपको मिक्स करके नहीं देना है।
क्योंकि गुनगुने पानी में देने से ये जो पाउडर है वो जल्दी इफ़ेक्ट करता है और बहुत जल्दी गैस से बच्चे को रिलीफ हो जाता है। तो इस तरह से आपको स्पून में पानी लेना है गुनगुना, और 1 पिंच इस तरह से आपको पाउडर लेकर के इसमें इस तरह से डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स करके बच्चे को पिला देना है। नमक आपको बिल्कुल ऐड नहीं करना है, सिर्फ हींग जो होती है वो आप इस पाउडर में मिक्स कर सकती हैं। तो इस तरह से आप इस पाउडर को तैयार करिए। सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया है, पेट में सूजन है, पेट फूला हुआ है, पेट कड़क लग रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा एकदम से ऐंठन महसूस करता हो, इधर उधर छटपटा रहा हो, तो भी उसे गैस की ही समस्या होती है। तो गैस की समस्या है तो आप इसे दीजिए। कॉलिक की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी इस पाउडर से बच्चे को बहुत जल्दी रिलीफ हो जाती है। लेकिन अगर 2-3 दिन में बच्चे को आराम नहीं हो जाता, आपने जैसे कि 1 टाइम दिया है इसको और बच्चा थोड़ा शांत हो गया लेकिन दूध नहीं पी रहा है, फिर आपने नेक्स्ट टाइम दिया, दिन में 3 बार आप इसे दे सकती हैं। मॉर्निंग में आप कोशिश करिए खाली पेट दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबी है तो वो तो खाली पेट नहीं रहेगा, सुबह उठते उसको दूध चाहिए होता है, तो आप उसे बाद में भी दे सकती हैं। और 2-3 दिन में अगर बच्चे को, जैसे कि 1 दिन में आपने दिया और बच्चा थोड़ा सा राहत महसूस कर रहा है, तो आप इसे कंटिन्यू रखिए। लेकिन अगर बच्चे को आराम नहीं हो रहा है तो तुरंत आप डॉक्टर के पास लेकर के जाइए, क्योंकि हो सकता है कि प्रॉब्लम कुछ और ही हो। तो ऐसे में ज़्यादा देर करना ठीक नहीं होता। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे अगर आपके बच्चे को कब्जियत की शिकायत है या फिर बच्चे के पेट में सूजन है, पेट फूला हुआ है, पेट कड़क है, गैस की समस्या हो गई है, तो किस तरह से इस पाउडर को तैयार करके आप अपने बच्चे को इन समस्याओं से निजात दिला सकती हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू मदर होती हैं उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो जाए। इसी तरह की नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।